Hello, good morning, my dear students. Welcome to my channel Learn from Home. Myself, Mr. Weber sir, and today I'm going to explain English Bal Bharati Standard 4. And here is the lesson number 6. It's only a matter of practice. यह सिर्फ अभ्यास की बात है. ओके, सो ऐसा एक लेसन का नाम है. ओके, सो आज हम यह लेसन पढ़ने वाले हैं. Before starting the video, I would like to say if you are new to my channel, subscribe to my channel, do like and share my videos. Okay, now without wasting time, let's start our lesson. Long ago in a faraway China, बहुत पहले दूर चाइना में there lived an archer called Chen Yaozi. वहाँ पे एक आर्चर रहता था. आर्चर मीन्स धनुर्धारी, तीरंदाज जिसे कहते हैं, जिसे चेन याओजी के नाम से जाना जाता था या उसका नाम चेन याओजी था. ही वॉज अ वेरी स्किल्ड आर्चर. वह बहुत ही कुशल तीरंदाज था. एंड कुड परफॉर्म वंडरफुल फीट्स ऑफ आर्चरी. फीट्स मीन्स कारनामे. ओके, एंड वंडरफुल मीन्स अद्भुत. वह तीरंदाजी के अद्भुत कारनामे दिखाता था, करता था. ही कुड हिट द टारगेट प्रेशियसली एट द सेंटर इवन व्हेन इट वाज प्लेस्ड एट अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस. ही कुड हिट द टारगेट प्रेशियसली. वह किसी भी टारगेट को सटीक निशाना लगाता था. कहाँ पे लगाता था? एट द सेंटर, बिल्कुल भी उसके मध्य में, सेंटर में उसका निशाना लगाता था. इतना उसका निशाना सटीक था. इवन, हालांकि, व्हेन इट वाज प्लेस एट अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस. हालांकि वह जो उसका जो टारगेट रहता था, कितनी भी दूरी पे रहे, लॉन्ग डिस्टेंस पे रहे, फिर भी वह उसके बीच में, सेंटर में उसका सटीक निशाना लगाता था. इतना अच्छा वह आर्चर था. ही लाइक टू शो ऑफ हिज स्किल to the admiring crowds that gathered around him. He liked to show off. उसे पसंद था. show off means दिखावा करना. उसे दिखावा करना बहुत पसंद था. अपनी स्किल का, अपनी उसका जो कौशल था, ऑफ हिज स्किल, उसका जो कौशल्य था आर्चरी का, उसका दिखावा करने का उसे बहुत शौक था. मीन्स वह उसे बहुत पसंद था. टू एडमायरिंग क्राउड्स दैट गैदर अराउंड हिम. जो उसके आजू बाजू में जमा होते थे लोग, उनको वह, और जो उसकी प्रशंसा करते थे. एडमायरिंग क्राउड्स मीन्स जो उसकी प्रशंसा करते थे. ऐसी जो क्राउड्स मीन्स जो भीड़ होती थी, उनके सामने अपनी जो कला है, अपनी जो आर्चरी का प्रदर्शन है, उसका दिखावा करना उसे बहुत पसंद था. वन डे, एक दिन, he was practicing his skill in front of many admirers. एक दिन क्या हुआ, जब वह अपनी आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा था, अभ्यास कर रहा था. प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास करना. इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने. ऑफ मेनी एडमायर्स मीन्स प्रशंसा करने वाले जो लोग थे, उनके सामने जब वह प्रैक्टिस कर रहा था, अभ्यास कर रहा था. व्हेन ही नोटिस, तभी उसने नोटिस किया, देखा, एन ओल्ड मैन स्टैंडिंग एट द बैक. एक बूढ़ा आदमी जो था पीछे खड़ा था. द मैन वॉज कैरिंग गार्ड्स ऑफ ऑयल दैट वर हैंगिंग फ्रॉम अ लॉन्ग केन ऑन हिज शोल्डर. वॉज कैरिंग गार्ड्स ऑफ ऑयल. गार्ड्स ऑफ ऑयल्स मीन्स, गार्ड मीन्स क्या होता है? एक टाइप का कंटेनर होता है जिसमें जो एक ड्राई फ्रूट का बना होता है, जिसका स्किन जो होता है उस फ्रूट का, वो बहुत ही हार्ड होता है, जिससे तेल आसानी से बाहर नहीं होता है. जैसे हमारा गार्ड होता है, लौकी होती है, उस टाइप का ही उसका शेप होता है. और उस टाइप लौकी का जैसे बाहर से स्किन सूखने के बाद हार्ड हो जाता है, वैसे ही पुराने ज़माने में तेल रखने का एक कंटेनर होता था. सो दैट्स कॉल्ड गार्ड. उसे गार्ड कहा जाता था. ओके, सो जिसमें तेल लेके जाते थे. तो ये भी इंसान जो था, बूढ़ा आदमी, यह गार्ड लेके जा रहा था तेल का, जो एक हैंगिंग फ्रॉम लॉन्ग केन, एक लकड़ी को लटक रहे थे वो दोनों भी तरफ से. ऑन हिज शोल्डर, अपने कंधे पे वह
उस केन के थ्रू, उस लकड़ी के थ्रू वह लेके जा रहा था। ऑल द पीपल वर क्लैपिंग देयर हैंड्स एंड प्रेसिंग चेन याओजी। वहाँ पे जो लोग जमा हुए थे, जो भीड़ जमा हुई थी, वह चेन याओजी के कारनामे देख के, करतब देख के क्या कर रहे थे? क्लैपिंग कर रहे थे। क्लैपिंग मीन्स तालियां बजा रहे थे। एंड प्रेजिंग चेन याओजी, और चेन याओजी की क्या कर रहे थे? प्रशंसा कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे। प्रेजिंग मीन्स प्रशंसा करना, तारीफ करना। बट दिस ओल्ड मैन वॉज क्वाइट, लेकिन ये जो बूढ़ा आदमी था, यह कैसे था? शांत था, ये कुछ भी कर नहीं रहा था। ओके। ही नाइदर क्लैप्ड नॉर अटर वर्ड ऑफ प्रेज। उसने तालियां भी नहीं बजाई और अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। अटर मीन्स बोलना, शब्द निकालना मुंह से। ओके। सो उसने प्रशंसा का एक शब्द भी नहीं निकाला और ना ही उसने चेन याओजी के लिए तालियां बजाई। He just stood there nodding his head. वह वहाँ पे खड़ा था और सिर्फ अपना सिर हिला रहा था। And said, और कहा, It's just a matter of practice. और उसने, उस बूढ़े आदमी ने कहा, It's just a matter of practice. यह सिर्फ अभ्यास की बात है, ऐसा उस बूढ़े आदमी ने कहा। चेन याओजी वॉज annoyed. Annoyed मीन्स गुस्सा करना, उसे गुस्सा आ गया, नाराज हो गया। चेन याओजी वॉज annoyed. Are you an archer yourself? Are you an archer yourself? क्या तुम खुद एक आर्चर हो, तीरंदाज हो? Do you think, क्या आप सोचते हो, anyone can do what I can do with my bow and arrows? क्या आप ऐसा सोचते हो कि मैं जैसे कर रहा हूँ मेरे धनुष और बाण के साथ, वैसे कोई भी कर सकता है? नो सर, नहीं सर। द ओल्ड मैन रिप्लाइड। तो वो बूढ़े बाबा ने, बूढ़े आदमी ने रिप्लाई दिया, जवाब दिया। वो कहने लगे कि नहीं, आई एम नॉट एन आर्चर, मैं तीरंदाज नहीं हूँ। एंड आई डोंट डाउट योर स्किल, और मुझे आपके स्किल पे, आपके कौशल्य पे कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी शक नहीं है। ऑल आई सेड वॉज, मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ, एवरीथिंग्स मैटर ऑफ प्रैक्टिस। सो मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि ये सब जो है, यह एक अभ्यास की बात है। अभ्यास से यह हर कोई कर सकता है, प्रैक्टिस करने से यह हर कोई कर सकता है। चेन याओजी बिकम वेरी एंग्री। अभी चेन याओजी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। What do you know that you pass such thoughtless comments on other people? Who are you? So चेन याओजी कहने लगा, What do you know that you pass such thoughtless comments on other people? तो वह कहने लगा, thoughtless means विचारहीन and comments means टिप्पणी। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने ये जो विचारहीन टिप्पणी है इन लोगों के बीच स्प्रेड कर रहे हो? सो हु आर यू, तुम कौन हो? तुम इतने लोगों के बीच में ऐसी विचारहीन टिप्पणी कर रहे हो जिसका कोई मीनिंग नहीं है। क्या तुम जानते हो तुम कौन हो? प्लीज़ डोंट गेट एंग्री, गुस्सा मत हो जी, गुस्सा मत होइए। प्लीज़ डोंट गेट एंग्री सर, सर गुस्सा मत होइए। आई एम एन ऑयल सेलर, मैं कौन हूँ? तेल बेचने वाला हूँ, ऑयल सेलर हूँ। एज यू मस्ट हैव गेस फ्रॉम द गार्ड्स, ये जो मेरे पास तेल के कंटेनर्स है, गार्ड्स है, इससे आप लोगों को आपको पता चलेगा, चल सकता है, चल रहा होगा कि मैं कौन हूँ, एक तेल बेचने वाला साधारण आदमी हूँ। एवरी डे, हर रोज़, आई फिल दिस गार्ड्स विथ ऑयल, मैं हर रोज़ ये जो मेरे ऑयल के कंटेनर्स है, गार्ड्स है, ये तेल से हर रोज़ भरता हूँ। एंड सेल देम, और उनको बेचता हूँ। ओवर द ईयर, एक साल तक, आई हैव अचीव सम स्किल इन फीलिंग द गार्ड्स, एक साल में मैंने ऐसे कुछ स्किल्स, ऐसा कुछ कौशल्य हासिल किया है। कौन सा? फीलिंग द गार्ड्स, इन गार्ड्स को, इन कंटेनर में ऑयल भरने का एक कौशल सीखा है। इफ़ यू अलाउ मीन्स अगर आपकी अनुमति हो, आई विल शो इट टू यू, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपको वह दिखाना चाहता हूँ, मेरा कौशल।
इन गार्ड्स को भरने का, इन कंटेनर में तेल भरने का जो मेरा कौशल है, स्किल है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ग्रॉल्ड चेन याओजी, ग्रॉल्ड मीन्स भुनभुना कर चेन याओजी ने उसे परमिशन दी। एवरीबडी वॉज क्यूरियस टू सी वॉट वुड हैपन नेक्स्ट। वहाँ पे जितने भी लोग जमा हुए थे, जितनी भी भीड़ जमा हुई थी, वो सब क्यूरियस थे। क्यूरियस मीन्स उत्सुक थे देखने के लिए कि अभी आगे क्या होने वाला है। पेशेंटली मीन्स सब्र से, धीरे से। द ओल्ड मैन, जो बूढ़े आदमी ने क्या किया, जो एम्प्टी गार्ड था मीन्स खाली कंटेनर जो था वह ज़मीन पे रखा अच्छे से। देन ही पुट अ स्मॉल कॉइन ऑन द माउथ ऑफ द गार्ड, और फिर उसने, उस बूढ़े बाबा ने उस गार्ड का जो, उस कंटेनर का जो मुंह था, उसके ऊपर एक छोटा सा कॉइन रखा गया। यू कैन सी दिस पिक्चर। सो यहाँ पे इस बाबा जी ने एक गार्ड जो है, एक कंटेनर जो है ज़मीन पे रखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड द गार्ड। सो यहाँ पे ये जो ऊपर का हिस्सा है, इसको मुंह कहा जाता है उस गार्ड का। यहाँ पे ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है, वो कॉइन उन्होंने इस गार्ड के ऊपर रखा हुआ है, गार्ड के मुंह के ऊपर। ओके। इन दोज डेज, उन दिनों में, स्मॉल कॉइन्स हैड अ लिटिल होल एट द सेंटर। उन दिनों में जो कॉइन होते थे, जो सिक्के होते थे, उनके सेंटर में, बीचों बीच में एक होल होता था छोटा सा। ये यहाँ पे कॉइन दिया हुआ है और आप लोग देख सकते हो कि इस कॉइन में एक छोटा सा क्या है, छेद है दिया हुआ है। सो ऐसा कॉइन, देन द ओल्ड मैन स्टूड अप, और फिर बाद में वो बूढ़ा आदमी खड़ा हो गया। टुक सम ऑयल इन हिज लैडल, उसका जो ऑयल, तेल निकालने का जो लैडल था, लैडल मीन्स एक टाइप का चमचा या फिर जिससे वह तेल निकालता था, ऐसा एक बर्तन। सो उसमें उसने थोड़ा सा तेल लिया एंड बिगैन टू पोर ऑयल इनटू द गार्ड, और वह उस लैडल से, उस जो कोई भी था, लैडल, लैडल मीन्स जो कोई भी पात्र था या फिर जो कोई भी कंटेनर था, उससे वह जो है तेल उस कंटेनर में, उस गार्ड में डाल रहा था ऊपर से, फ्रॉम अ हाइट, ऊपर से वह उस गार्ड में डाल रहा था। यहाँ पे इस पिक्चर में दिया हुआ है, आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे जैसे बूढ़े बाबा जी इतनी हाइट से जो है तेल इस गार्ड में डाल रहे हैं, वैसे वह डाल रहे थे। द ऑयल वेंट स्ट्रेट इनटू द गार्ड थ्रू द होल इन द कॉइन। सो वो जब बूढ़ा आदमी तेल उस गार्ड में डाल रहा था, कंटेनर में डाल रहा था, तो ऑयल वेंट स्ट्रेटली, द ऑयल वेंट स्ट्रेट इनटू द गार्ड, तो उस गार्ड में, उस कंटेनर में तेल जो है सीधे तरह से जा रहा था। थ्रू द होल इन द कॉइन, और उस कॉइन के बीचों बीच में से बिल्कुल सीधी तरीके से गार्ड में, कंटेनर में जा रहा था। When the old man had finished filling up the guard, और जब उस बूढ़े आदमी ने उस गार्ड को, कंटेनर को भरना बंद किया, भर गया वह गार्ड, ही लिफ्टेड अप द कॉइन, उसने जो कॉइन था, जो सिक्का था, ऊपर उठाया। नॉट अ ट्रेस ऑफ ऑयल कुड बी सीन ऑन इट, तो उस कॉइन के ऊपर तेल का एक निशान भी नहीं था, एक बूंद भी उस कॉइन के ऊपर नहीं गिरा हुआ था। इतनी अच्छी तरीके से उस बूढ़े आदमी ने ऑयल जो है, तेल जो है, उस सिक्के के सेंटर में जो छोटा सा होल था, छोटा सा छेद था, उसमें से उस गार्ड में, उस कंटेनर में फिल किया था, भरा था। द पीपल वॉचिंग इट वर स्पीचलेस विथ वंडर, जो लोग यह सब देख रहे थे वो क्या हो गए थे, स्पीचलेस हो गए थे, मीन्स उनकी बोलती बंद हो गई थी यह आश्चर्य देखकर। बट द ओल्ड मैन ओनली स्माइल्ड, लेकिन बूढ़ा आदमी जो था वह सिर्फ हंस रहा था, मीन्स थोड़ी उसने हंसी दिखाई।
एज आई सेड, जैसे मैंने कहा, देयर इज़ नथिंग स्पेशल अबाउट इट, इसमें ऐसा विशेष कुछ भी नहीं है। इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस यू सी। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि यह सिर्फ अभ्यास करने से है, अभ्यास करने की बात है, अभ्यास की बात है, इसमें ऐसा कुछ विशेष नहीं है, आपने अभी देखा। चेन याओजी लॉस्ट ऑल हिज एंगर एंड अनोयंस, उसने अपना पूरा जो गुस्सा था, अनोयंस मीन्स चीड़ जो थी, वह खो दी, वह शांत हो गया बिल्कुल भी। ही जस्ट गेव अ शॉर्ट लाफ एंड सेड, और उस चेन याओजी ने सब कुछ भूलकर छोटी सी स्माइल दी, हंसने लगा और कहा, यू हैव टॉट मी समथिंग इम्पोर्टेंट टुडे, आपने मुझे आज कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सिखाया है। आफ्टर दैट चेन याओजी नेवर शोड ऑफ और बूस्टेड अबाउट हिज स्किल एज एन आर्चर, और उसके बाद चेन याओजी ने कभी अपनी जो स्किल्स जो थी, अपनी जो कौशल था, उसका कभी दिखावा नहीं किया। अबाउट हिज स्किल एज एन आर्चर, जो वह एक तीरंदाज था अच्छा, उसका कभी उसने दिखावा नहीं किया। और बूस्टेड, बूस्टेड मीन्स घमंड करना, उसने कभी घमंड नहीं किया, दावा नहीं किया कि वह गुड आर्चर है। ऐसी ये स्टोरी थी। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो। हमें भी अपने लाइफ में जिस स्किल में हमें अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, उसका शो ऑफ नहीं करना चाहिए। सो यही सीख हम लोगों को इस लेसन से मिलती है। नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सो ए, हु वॉज चेन याओजी, चेन याओजी कौन था? सो आवर आंसर इज, चेन याओजी वॉज अ स्किल्ड आर्चर एंड कुड परफॉर्म वंडरफुल फीट्स ऑफ आर्चरी। चेन याओजी एक बहुत ही अच्छा तीरंदाज था, कुशल तीरंदाज था, एंड कुड परफॉर्म वंडरफुल फीट्स ऑफ आर्चरी, वह तीरंदाजी के अद्भुत कारनामे दिखाता था। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डिड ही लाइक, उसे क्या पसंद था? सो आवर आंसर इज, चेन याओजी लाइक टू शो ऑफ हिज स्किल टू द एडमायरिंग क्राउड्स दैट गैदर अराउंड हिम। उसके आजू बाजू में जो कोई भी लोग जमा होते थे, उसकी प्रशंसा करते थे, उनके सामने उसे अपनी स्किल्स जो है, अपना कौशल जो है तीरंदाजी का, वो दिखाना, उसका दिखावा करना उसे बहुत पसंद था। नाउ सी, व्हाट डिड द ओल्ड मैन से, बूढ़े आदमी ने क्या कहा? सो आवर आंसर इज, वन डे व्हेन चेन याओजी वॉज प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ मेनी एडमायर्स, जब वह एक दिन अपने प्रशंसकों के सामने प्रैक्टिस कर रहा था, द ओल्ड मैन सेड, तभी बूढ़े आदमी ने कहा, इट जस्ट मैटर ऑफ प्रैक्टिस, यह सिर्फ अभ्यास की बात है, ऐसा उस बूढ़े आदमी ने कहा। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट कुड द ओल्ड मैन डू, ओल्ड मैन क्या कर सकता था? डिस्क्राइब इट इन वन सेंटेंस, एक सेंटेंस में बताइए। द ओल्ड मैन कुड pour oil in the gourd through the small hole in the coin with such perfection that not a single trace of oil could be seen on the coin. बूढ़े आदमी ने तेल जो है उस गार्ड में भरा था। कैसे भरा था उसने? उस कॉइन के सेंटर में जो होल था, उस होल के थ्रू सिंगल ड्रॉप भी उसने उस कॉइन के ऊपर बिना गिराए, एक निशान भी बिना लगाए ऑयल का, उसने उस कॉइन थ्रू गार्ड भरा था ऑयल से, तेल से। नाउ क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट डिड चेन याओजी टेल द ओल्ड मैन एट द एंड? स्टोरी के एंड में, स्टोरी के लास्ट में चेन याओजी ने बूढ़े आदमी को क्या कहा? चेन याओजी टोल्ड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी को चेन याओजी ने कहा, यू हैव टॉट मी समथिंग इम्पोर्टेंट टुडे, आपने मुझे कुछ महत्वपूर्ण आज सिखाया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यूज द फॉलोइंग इन योर ओन सेंटेंसेस, नीचे दिए गए कुछ शब्द जो है वो आप लोगों को अपने वाक्य में लिखने हैं।
सो इन शब्दों का आप लोगों को वाक्य में उपयोग करना है। ओके, सो फर्स्ट वन इज शो ऑफ। यहाँ पे जो ये जो पिंक कलर में मैंने दिखाए गए वर्ड्स है, यह इस वाक्य में हमने उपयोग किए हैं। सो शो ऑफ मीन्स दिखावा करना। माया वॉज ट्राइंग टू शो ऑफ हर न्यू ड्रेस। माया क्या करती थी? दिखावा कर रही थी अपने नए ड्रेस का। उसने जो नया ड्रेस पहना था उसका वह दिखावा कर रही थी। नाउ सेकंड नंबर वर्ड अनॉयड। अनॉयड मीन्स गुस्सा करना। सो माई फादर अनॉयड ऑन मी व्हेन ही सॉ माई स्कूल प्रोग्रेस कार्ड। मेरे पापा ने जब मेरा स्कूल प्रोग्रेस कार्ड देखा तो वह क्या कर रहे थे? गुस्सा कर रहे थे। 3 डाउट। डाउट मीन्स समथिंग और समवन। किसी के ऊपर गुस्सा करना। डाउट मीन्स संदेह करना, शक करना। सो हाउ वी कैन यूज दिस डाउट इन सेंटेंस? आई हैव डाउट। मुझे संदेह है, शंका है। ही कैन प्ले गिटार। वह गिटार बजा सकता है, ऐसा मुझे क्या है? संदेह है, शंका है। नाउ 4 नंबर इफ यू अलाउ मीन्स आपकी अनुमति हो। So our answer is how we can use this if you allow in a sentence. I shall show you magic trick. I shall show you a magic trick if you allow me. मैं आपको एक मैजिक ट्रिक दिखा सकता हूँ अगर आपकी अनुमति हो तो। Now 5 number not a trace means एक निशान भी नहीं। So how we can use this word in sentence? Not a trace of cloud could be seen in the sky. बिना किसी निशान के बादल जो है आसमान में दिख रहे हैं। नाउ 6 नंबर बूस्टेड। बूस्टेड मीन्स दावा करना, घमंड करना। रोहित बूस्टेड दैट नो वन कैन डांस बेटर दैन हिम। रोहित दावा कर रहा था, घमंड कर रहा था कि वह उसके जैसा कोई भी डांस नहीं कर सकता, उसके जैसा अच्छे से डांस कोई भी नहीं कर सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इफ़ यू वर टू मास्टर वन स्किल। अगर आप किसी कौशल में मास्टर हो, परफेक्ट हो, वॉट वुड यू लाइक टू लर्न। आप क्या सीखना पसंद करोगे? हाउ विल यू लर्न इट। आप वह कैसा सीखोगे? सो यह जो स्किल है हर एक की अलग अलग होती है। सो आप भी अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो लिख सकते हो। यू कैन राइट ऑन योर ओन ऑल्सो। ओके, सो आई मेंशन हियर वन क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। ये जो स्किल है मुझे जो पसंद है मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ और भी लिख सकते हो। सो आवर आंसर इज़ आई वुड लाइक टू लर्न मार्शल आर्ट्स। मुझे क्या सीखना पसंद है? मार्शल आर्ट्स, कराटे। आई नो अ पर्सन हु इज़ अ गुड मार्शल आर्ट्स कोच। मुझे एक ऐसे इंसान के बारे में पता है जो बहुत ही अच्छे प्रशिक्षक हैं मार्शल आर्ट्स के। आई शैल बिकम हिज स्टूडेंट। मैं उनका स्टूडेंट बनना चाहूँगा। एंड प्रैक्टिस रेगुलरली टू हैव मास्टरी इन मार्शल आर्ट्स। और सराव करूँगा, अभ्यास करूँगा हर रोज़ ताकि मैं मार्शल आर्ट्स में क्या हो जाऊँ? मास्टर हो जाऊँ। आई नो दैट वन कैन मास्टर एनीथिंग। मुझे पता है कोई भी मास्टर हो सकता है एक किसी भी चीज़ में। ओनली इफ़ ही सिंसियरली प्रैक्टिस फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अगर कोई लंबे समय तक उस चीज़ का क्या करे? अभ्यास करे, तो वह क्या बन सकता है? उस चीज़ में मास्टर हो सकता है। ओके, नाउ इन दिस वे वी सॉ दिस एक्सरसाइज एंड लेसन explanation of this lesson also. I hope you like my explanation, you like my exercise also. आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर एक्सरसाइज में आप लोगों को कोई डाउट है तो आप वो भी मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में लिख के। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।